नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने चर्चा लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज देश के अंदर इंडिया और भारत नाम के शब्दों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और आज जब माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा जो एक निमंत्रण पत्र दिया गया G20 के जो समिट देश में हो रही है उससे संबंधित एक डिनर को लेकर, उसमें रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है। उसको लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वे एकदम सामने आ गई हैं। कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं कि ठीक है, भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया नाम से आपत्ति क्या है, आखिर जो इतने समय से लगातार चला आ रहा है और कभी किसी ने इसके लिए कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, कहीं कोई विरोध के स्वर नहीं थे। उसके बावजूद बिना किसी चर्चा के, बिना किसी संसद में चर्चा के या संविधान में संशोधन के बिना इतना बड़ा कदम सरकार ने एक तरफा ले लिया है। इसको लेकर जो विपक्षी दल हैं वह लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी सरकार की, ऐसे कौन से कारण थे सरकार के जो उन्होंने बिना किसी विपक्ष को विश्वास में लिए हुए या बिना किसी चर्चा के द्वारा या बिना किसी कहीं भी किसी पटल पर उन्होंने इस बात की कोई चर्चा भी नहीं की। और इतना बड़ा कदम जो एक तरह से सरकार की तरफ से दिखाया गया है, जो रिपब्लिक ऑफ भारत राष्ट्रपति जी के द्वारा जो आमंत्रण दिया गया है, गेस्ट जो बुलाए गए हैं, उसमें वो रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है। तो इस तरह को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर आज देश के अंदर चल रहा है। हालांकि इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि सब केवल राजनीति से प्रेरित है, कि चुनाव आ रहे हैं, 5-7 महीने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आ जाएगा, तो इसको लेकर तमाम तरह के भावनात्मक मुद्दे इस समय देश में उठाए जाएंगे। भावनात्मक मुद्दों के द्वारा ही राजनीतिक बिसात भी बिछाने की तैयारी हो गई है। और इसमें ये बड़े विशेष बात है कि 18 से 22 सितंबर के बीच में सरकार ने 5 दिन का विशेष लोकसभा का जो पार्लियामेंट का सेशन है बुलाया है। और विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसका एजेंडा विपक्षी दलों के साथ बैठकर तय बताया जाता है कि उसमें कौन से एजेंडों पर सरकार बात करेगी। और इस बार पहली बार हुआ है कि स्पेशल सेशन बुलाया गया, लेकिन विपक्षी दलों से कोई चर्चा नहीं की गई है। और विपक्षी दलों को बैठाकर अपने साथ उसमें किसी विषय पर, किसी मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है। इन मुद्दों पर हम विशेष सत्र इसलिए बुला रहे हैं कि इन मुद्दों में चर्चा करनी है या कोई विधेयक कैसे हम पेश कर रहे हैं। हालांकि जो जयराम रमेश हैं उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट का बुलेटिन है उसमें लिखा गया है 500 दिन की अगर हम बात करें, उसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड बात होंगी। तो लगातार 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस की ऐसी कौन से विषय हैं, उस पर जयराम रमेश ने आपत्ति जताई है, कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत प्रवक्ता हैं उन्होंने। लेकिन बात ये आती है कि जो सरकार स्पेशल सेशन बुला रही है पार्लियामेंट का, तो उन्हें वो सब बातों खुलासा करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए कि ऐसी कौन सी आवश्यकताएँ पड़ गई हैं सरकार को जो विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है। और वो जो विपक्षी दल हैं देश के, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनको वे विश्वास में क्यों नहीं ले रही है। बड़े सवाल हैं जो लगातार भारतीय राजनीति के अंदर इसमें चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। और जहां भारत और इंडिया के शब्द को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है देश के अंदर, इस सब के पीछे आखिरकार क्या मंशा है सरकार की। तो आखिरकार सरकार की ऐसी कवायद के पीछे क्या उसकी मंशा है, क्या बात है, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। अब सेशन स्टार्ट हो जाएगा, 5 दिन का सेशन होगा, उसमें कौन से विधेयक आ सकते हैं। जैसे महिला आरक्षण को लेकर भी तमाम तरह की चर्चा है कि महिला आरक्षण का विधेयक सरकार ला सकती है। और साथ ही अब भारत बनाम इंडिया जो एक नई बहस छिड़ गई है देश के अंदर कि रिपब्लिक ऑफ भारत जो राष्ट्रपति जी के द्वारा निमंत्रण पत्र पर लिखा गया है, तो उसको लेकर भी क्या इंडिया शब्द हटाया जाएगा संविधान से। और संविधान के जानकार कहते हैं कि बिना संविधान के संशोधन में किए बिना इस तरह की कोई भी कवायद नहीं हो सकती है। तो आखिरकार बिना किसी चर्चा के, बिना किसी कहीं भी इन विषयों पर कहीं भी कोई चर्चा विपक्षी दलों के साथ नहीं हुई है, ना ही पार्लियामेंट में कोई चर्चा हुई है, उसके बावजूद ये कदम सरकार की तरफ उठाया गया है। यह बताता है कि सरकार ने कुछ अपना जो स्पष्ट मंतव्य है वैसे इसके माध्यम से दिखा दिया है और इसको लेकर वह आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले ही आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने राय की थी कि हमें भारत नाम का ही ज़्यादातर उच्चारण करना चाहिए, भारत नाम का हमें उपयोग करना चाहिए इंडिया की जगह। उसके 2-3 दिन के पश्चात ही यह पत्र सामने आता है, निमंत्रण पत्र, जिसमें रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है। इसमें जो विपक्षी दल सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार की कार्यशैली पर, सरकार की नीतियों में आरएसएस का दखल है, आरएसएस की दखल से ही सरकार बहुत सारे निर्णय ले रही है। तो क्या ये मोहन भागवत जी का जो बयान कुछ दिन पहले आया था वो सरकार के द्वारा, और आज जो पत्र सामने आया है जिसमें रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया, क्या इन दोनों के बीच कुछ आपस में समन्वय है? क्या आरएसएस प्रमुख की बातों के बाद ही सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है? यह बातें बड़ी विचारणीय हैं और सोचने वाली बात हैं। तो इस तरह की बातों पर लगातार तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में व्याप्त हैं और सरकार और विपक्ष के बीच में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने कहा है कि जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है इसमें उन्होंने अपना समूह का नाम इंडिया रखा है, उससे घबरा कर ही सरकार ने आज इंडिया शब्द को हटाने की बात रिपब्लिक भारत के माध्यम से कही है।
रिपब्लिक को भारत के माध्यम से दर्शाई है। तो जो विपक्षी दल सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया नाम से वह विपक्षी दलों के गठबंधन का जो नाम है उससे घबरा गई है और उस अपनी खींच मिटाने के लिए ही उन्होंने काम किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह एक गुलामी की दास्ता का प्रतीक है कि विदेशी नाम है, इंग्लिश नाम है और ये अंग्रेज़ों के द्वारा नाम दिया गया था। तो गुलामी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए सब एक बात है। और ये सरकार का जो पक्ष है, जो बीजेपी का पक्ष है, वह लगातार ऐसी बातें करती रही कि हमें गुलामी की दास्ता के जो प्रतीक हैं उनसे हटना है, उसको हमें हटा देना है चाहिए, क्योंकि वह उस समय गुलामी की दास्ता का कहीं ना कहीं एहसास होता है। तो वह वे पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे कदम उठाते रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल से या मुग़ल काल से जुड़े हुए प्रतीक थे, जहाँ उनके नाम थे कुछ जगह के या कुछ इस तरह के कुछ जो भी प्रतीक चिन्ह थे उन्होंने हटाने का कार्य भी किया है। हालांकि बात ये निकल कर आती है कि जब से मोदी जी की सरकार 9 साल से 9.5 साल से चल रही है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं अमल में लाएँ जिसमें इंडिया का नाम उन्होंने खुद इस्तेमाल किया है। खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, फेम इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह की तमाम योजनाएं वे भी खुद अपने सामने लेकर आए हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि जिस समय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन योजनाओं की घोषणा की गई थी तो उन्हें उस समय ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया कि इंडिया की जगह उन्होंने भारत का नाम उसमें शामिल करें। उन्होंने क्यों ऐसे नारे दिए, खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, फेम इंडिया, इस तरह के तमाम नारे उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो इस तरह के विपक्षी दलों के द्वारा भी बीजेपी सरकार पर हमला किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है। और एक बात ये आती है निकल के, अगर हम बात करें तो हालांकि सरकार के जो पक्ष में लोग इस समर्थन में सामने आने कि भारत नाम होना चाहिए, इंडिया के नाम नहीं होना चाहिए, हटा देना चाहिए। और वहीं एक पक्ष ये भी निकल कर आ रहा है कि इंडिया भारत का नाम से हमें कोई आपत्ति नहीं, चाहे इंडिया हो भारत हो, दोनों ही नाम हमारे देश के हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें दोनों नाम स्वीकार रहे हैं। तो देखा जाता है कि कोई भी जब विषय सामने आता है उसमें दो पक्ष बन जाते हैं, एक पक्ष में आ जाता है, एक विरोध में आ जाता है। तो हो सकता है सरकार की ये भी नीति हो कि लोगों को कहीं ना कहीं इसी काम पे उलझाए रखो कि वह जो मूल मुद्दे हैं उसकी बात ना करें, बेरोजगार की महंगाई की या दूसरी जो अन्य समस्याएं हैं जो आम आदमी सीधे जुड़ते हैं, जिससे प्रभावित होते हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और जब चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है तो आवश्यकता इस बात पे कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर हम बात करें, उस पर चर्चा करें, उसमें आम आदमी की जो राय है वो सामने आए। और आम आदमी के जीवन में जो संघर्ष बढ़ रहा है, जो उसकी रोजी रोटी की समस्याएं बढ़ रही हैं, रोजगार की समस्याएं बढ़ रही हैं, महंगाई को लेकर चिंता आम आदमी की है, उसका रसोई खर्च दुगना तिगना हो चुका है, उन सब बातों पर अगर चर्चा हो राजनीति की मुख्य धारा में तो बेहतर है। उससे आम आदमी का जीवन ज़्यादा प्रभावित होगा और आम आदमी के जीवन में ज़्यादा सहूलियत की बात सरकारों के द्वारा, राजनीतिक लोगों के द्वारा की जा सकती हैं। जैसे कि हमने हाल ही में देखा कि जब महंगाई की बात लगातार हो रही है और विपक्षी दलों की जो सरकार हैं, जिसमें कांग्रेस की जैसे राजस्थान सरकार मुख्य रूप से हम बात करें अगर, तो उन्होंने जब वहाँ गैस सिलेंडर 500 रुपये देने की जो शुरुआत की है उसका असर हमें दिखाई दिया जब केंद्र सरकार के द्वारा भी गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये कटौती कर दी गई। तो इस तरह की बातें अगर सरकारों के द्वारा की जाएँ जिससे कि आम आदमी को राहत मिले तो ज़्यादा उचित है। इन तरह की बातें इंडिया या भारत या इस तरह की जो नामों की एक कहीं ना कहीं बहस शुरू हो जाती है, उसमें आम आदमी के जीवन से उसका कोई हल नहीं निकलना है, क्योंकि दोनों नाम हमारे देश के नाम हैं। और भारत नाम निश्चित रूप से हर भारतीय गौरवान्वित करता है। हर भारतीय दिल में नाम बसा हुआ है, भारत से उसकी पहचान है, भारतीय उसकी आत्मा है, भारतीय उसकी एक तरह से जीवन है। तो इस नाम में हमें किसी को आपत्ति नहीं है, बल्कि गर्व का विषय है। और भारत के नाम से किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, स्वाभाविक बात है, क्योंकि भारत की जो नाम आता है हमारे पुरातन संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नाम है। और जैसा हमारा इतिहास है, जो हमारे सनातन संस्कृति के बारे में कहा जाता है, सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि भारत नाम हमारी सभ्यता का ही एक प्रतीक है, सभ्यता का ही अंश है। तो ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, गौरवान्वित की बात है कि हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं और हम उस देश की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है जिसका नाम भारत है। इसका इतिहास ऐसा एक गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। और इंडिया नाम से भी कोई आपत्ति किसी को शायद नहीं होगी, लेकिन जो सरकार के निर्णय हैं, सरकार किस तरह से कौन सा निर्णय कब ले लेती है कुछ पता नहीं चलता है, उसके पीछे क्या उसका मकसद है। और सरकार जब तक इस पर स्वयं आकर सामने आकर स्पष्ट नहीं करेगी ऐसा आखिर उन्होंने क्यों किया है, इसके पीछे उनका क्या विचार है, क्या उनका मंशा है, क्या उनका उद्देश्य है, तो जब तक केवल लोग सब अपना आकलन करते रहेंगे, अपनी अपनी शब्दों के द्वारा उसकी व्याख्या करते रहेंगे, तो अच्छा ये होता कि सरकार इस सब कवायद से पहले सामने आकर इस बात को स्पष्ट कर देती कि आखिर जो बदलाव उन्होंने इस शब्दों के अंदर किया है, रिपब्लिक और इंडिया की जगह रिपब्लिक को भारत के तौर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा जो निमंत्रण किया है उसमें लिखा गया है, तो उसके पीछे उनकी आखिर क्या मंशा थी, क्या उनका विचार है। अगर वो इसको लेकर सामने आकर स्पष्टता अपनी सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करती, जो विपक्षी दल है उनके साथ बैठकर विचार करती, उसमें क्या हर्ष था, उसमें क्या नुकसान था, क्योंकि देश हम सभी का है,
देश के जो चाहे विपक्षी दल हों चाहे सरकार का पक्ष हो, दोनों के द्वारा ही लोकतंत्र की व्यवस्था चलती हैं। दूसरे पूरक हैं लोकतंत्र में, विपक्षी दल भी और सत्ता पक्ष भी। तो ऐसे में कोई भी ऐसे विषय हैं जो देश से जुड़े मसले हैं, देश से जुड़े विचार हैं, उस पर लगातार बात आपस में करनी चाहिए। अपने सामने से जो असहमत व्यक्ति है, जो असहमत पक्ष है, उसको भी समझाना चाहिए, अपने साथ ही सहमति जोड़नी चाहिए और उसको लगे कि हम भी इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो लेकिन इस तरह के वन साइड जो वे फैसले ले जाते हैं, वह तमाम तरह के बहस को नई तरह से जन्म दे देती हैं, अलग तरह से आलोचना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अच्छा ये होता है कि सरकार जो भी फैसले करे, जो भी निर्णय करे, सभी लोग देश के लिए अपना अपना तरह से योगदान देते हैं। तो ऐसे में अच्छा होता है कि किसी भी विषय को जब लेकर आगे बढ़ा जाए तो वह सभी पक्षों को बैठाकर उनके साथ चिंतन करे, मनन करे और ऐसी राय बनाए जो कि सबकी सहमति से सामने बनकर आए। तो उससे अच्छा है कि बिना वजह के विवाद नहीं पैदा होने के, बिना वजह की बातें नहीं होने की, बिना वजह की आलोचना नहीं होने की। तो हम तो इस मंच के माध्यम से सरकार से यही आग्रह करते हैं, जब भी वह ऐसे कोई निर्णय ले, ऐसे कोई फैसले करे, तो उसमें तमाम तरह के जो स्टेक होल्डर हैं सभी को उनका पक्ष ले और उनसे सहमति बनाने का प्रयास करे, जिससे कि सहमति बन जाए, जिससे कि देश की राय सामने स्पष्ट रूप से निकल कर आए, जिसमें सभी पक्षों की सहभागिता हो, सभी पक्षों की सम्मिलिता हो। और उससे अच्छा ये होगा कि इसमें ना कोई बहस होगी, ना कोई आलोचना होगी, ना कोई इस तरह कोई विवाद पैदा होगा जिसमें सब तरह के अपने अलग अलग तरह के विवाद नहीं जन्म लेंगे। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी फैसला करे, इस तरह की जो भी नीतिगत निर्णय करे, जो भी पूरे देश पर असर डालने वाले फैसले हैं, उसमें वह सभी स्टेक होल्डर की राय जरूर ले। और सरकार की मंशा है, सरकार का फैसला है और भारत नाम से ना हमें कोई आपत्ति है और ना ही इंडिया नाम से हमें कोई आपत्ति है। और दोनों नाम जैसे चले आ रहे थे, दोनों ही नाम लोगों ने स्वीकार किए थे। हालांकि अब इंडिया नाम जो अगर बदल दिया जाएगा आधिकारिक रूप से और केवल भारतीय नाम होगा आधिकारिक रूप से, तो बहुत सारे सरकार को भी बड़ी सारी कवायद करनी पड़ेंगी। चाहे जैसे करेंसी पर लिखा जाता है इंडिया, और सभी हर जगह कोई भी शायद जगह कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिसमें भारत और इंडिया दोनों नाम ना लिखे गए हों। तो ऐसे में हर जगह बड़ी कवायद करनी पड़ेगी। सरकार के संसाधन और शक्ति, सामर्थ्य, धन, संपदा, हर चीज़ का उपयोग इस कार्य में होगा। ये सरकार ने सब अपना गणित बैठा लिया होगा कि कैसे कैसे उन्हें इन सब चीज़ों के ऊपर कार्य करना होगा, किस तरह से चीज़ें उन्हें करनी होंगी। और जब सरकार इस पर अपनी राय सामने रखेगी तो पता चल जाएगा किस तरह से उन्होंने इस पर अपनी रूपरेखा बनाई है, क्या कार्य योजना उन्होंने बनाई है। तो उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी से इस पर स्पष्ट रूप सामने लाएगी, जिससे कि जो बहस हो रही है, तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उनको भी रोकथाम लगेगी और एक स्पष्ट रूप से एक नज़रिया सरकार का सामने आ जाएगा, जिससे सब लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया। इन सब बातों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते हैं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।